एक मगर था, तो मगर जो था उनकी दोस्ती हो गई थी बंदर से। अब बंदर बड़ा चालाक, उड़ाता था जामुन के गाछ पर बंदर का, तो जामुन खाता था और 2-4 बार डाल को हिला दे तो जामुन नीचे गिरता, तो मगर खाता था। राम राम, इतना मुलायम, इतना सुंदर। वो थोड़ा एक रोज अपने पत्नी के लिए लेके चला गया। वो मगर ले गया तो अपने पत्नी को दे दिया। अब वो मंगरैन कहने लगी, राम राम, इतना कोमल, इतना स्वादिष्ट वो बंदरबा खाता है तो उनका कलेजा कितना मुलायम है ना। अब दोनों हो गया था दोस्ती। मगर आबे बंदर एकदम झुला दे तो गाछ को, तो सारा टूट टूट करके नीचे गिर जाए जामुन, तो बंदरबा भरदम खा, ये मगर भरदम खा चलता रहा। अब मगरैन कहने लगी कि नहीं, हम उसको कलेजा दीजिए लाके। अब सोचने लगा, राम राम, कलेजा कैसे, दोस्त है मेरा, लाख समझाए लेकिन मगरैन नहीं मानी, खटवास लाती है ना। बड़ा खराब होता है तिरियाहट, बालहट, है ना, राजहट, ये बड़ा खराब होता है। आप लोगों को कभी कभी पलना पड़ता होगा। अभी दिल्ली गए थे सत्संग करने, 3 मंजिला मकान पर बैठे हुए थे। घर वाला नौजवान, छुट्टी मिली थी विलम्ब से थे मेट्रो से, और लड़कियां बैठी थी मेरे पास, बातचीत हो रही को बढ़िया से। का आने वाले हैं थोड़ा देर में, बोली हम लोगों को जाना भी है। करनी बाबा यहीं पर जलपान बना लिए। ठीक, हम लोग 3-4 आदमी, लड़की। थोड़ी देर के बाद क्या वो लड़का आया तो नोकिया दरवाजा दौड़ के गई, केवाड़ी खोल दी, खोल करके गई अपने कमरा में, और वहाँ रोने लगी। तो रोने की आवाज, जब कमरे में बैठे थे तो वहाँ तक जाती थी, काई तुरंत तू रोने क्यों लगे। फिर अब जो भी बात हुई हो, वो लड़का गया बाथरूम, फिर प्रणाम करने के लिए आता मेरे पास, और लड़की भी पहले आ गई। मैंने कहा, रे पगली, अभी तो कितना बढ़िया से तुम बात कर रही थी। अब पति तो भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, शास्त्र को पढ़ो, प्रिय पति प्रीतम, प्रियतम उनको कहते हैं। अब उनके आने पर तुमको खुश होना चाहिए कि तुम रोने लगी, आते आते वज्रपात करती। नहीं जाने छे बाबा का कि जब जब काने छे ना तो बढ़ियों का साड़ी दे छे। कौन दवाई है इसको। जब लड़का आया प्रणाम करने तो मैंने कहा, रे पागल आदमी, ये कौन आप टॉनिक अपना लिए हैं कि लड़की जब जब रोएगी तब साड़ी देंगे, ये बच्चा है बता। का बाबा ये पागल है, इनके पास इतनी साड़ी है बाबा, कमी है। ला के दिखाते, जो होगा ला के दिखाते, ये भी दौड़ी वो भी दौड़ गया, लेकिन लड़का पहले पहुंच गया तो अटैची उठा लिया आकर के मेरे पास। पटका गुस्सा में लड़का तो अटैची को लग गया। अब साड़ी को जो गिन लेगा 30 ठो साड़ी थी उसको, एक दिन भी नहीं पहनी थी। बड़ा शौकीन थी वो जमा करने का। संशय महाराज थे ना, ये पोस्ट कार्ड पर लिफाफा पर पहले टिकट नहीं होता था, तो बड़ा शौकीन, कौन कहाँ का सर्वपल्ली राजा का, कृष्णन का, सबका फोटो, कौन कौन फोटो, अभियो तो सारा फोटो हम ले लिए। तो अभियो मेरे पास होगा, कोई देखना चाहिए देखिएगा कब कब टिकट जमा करते थे संशय महाराज, जमा करके पुराना से पुराना टिकट। तो उस बड़ा शौकीन थे साड़ी की। वो कहा, देखिए बाबा, तब कहते साड़ी। मैंने कहा, जी इतना साड़ी तुम्हारे पास में है तब काहे रोती है। कहा, बनारसी साड़ी लेबे। अरे बाबर देखे है तिरियाहट, जिद पकड़ लेगी तो छोड़ेगी नहीं, जान जाए तो जान जाए, लेकिन बानी हमारे नहीं जाए। तो बड़ा होता ही खराब तिरियाहट, जिद पकड़ लेगा जो तो वही होना चाहिए। तो राजा तो
बसीभूत हो जाते है ना। जिंदगी किधर जा रही है इसका को ख्याल नहीं। और तो भगवान राम बैठे हुए थे राज सिंहासन पर, और उसी समय में आ गए नारद जी। देख लीजिए, देखी राम सहसा उठी धाये, अकरत दंडवत मुनि और लाए, अति आदर निज आसन बैठारे, जनक सुता तब चरण पखारे। चरण पर फेंक दिए, नहीं नहीं, सोई चरणों तक भवन सिंचावा, वही चरणामृत लेकर के सब भगत में छिड़कते हैं। जग पावन तब शीश चढ़ावा। अब भगवान राम उस चरण धूलि लेकर के अपने सिर पर रखते, जो दुनिया को पावन बनाने वाले वो संत का चरण धूलि लेकर के अपने को पावन बना रहे हैं। बड़ा कौन है? सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें पर नाम है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटो, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। उनकी बानी मानो। यहाँ तो सुनने तो सब जाते। तो मैं कह रहा था 6 प्रकार की श्रोता, एक श्रोता, एक सर्वता, एक चलनी सदिश आदमी। चलनी में 1000 कुछ, अब गुण करो। एक सूप के सदिश आदमी, एक कट होता जगह कोई मतलब। एक बुढ़िया गई सत्संग सुनने, बैठ गई आगे में एकदम शान से। अब प्रवचन करने वाला बाबा बूढ़ा, तो बूढ़ा आदमी देख लीजिए, दाढ़ी बाल उजली। अब बाबा जो बोले तो स्वाभाविक दाढ़ी हिलती है। अब बाबा बोले दाढ़ी हिले तो बुढ़िया कभी माथा पीटे छाती धूने। बाबा तू मनी मन गदगद है कि मेरा प्रवचन बड़ा तगड़ा हो रहा। अब किनको किनको प्रभाव पड़ाने की बुढ़िया तो डायरेक्ट असर किया, एकदम बैराग उत्पन्न कर दिए है ना। संसार असार मालूम पड़ रहा तब तो बुढ़िया रोती। सत्संग खत्म हुआ, सब आए प्रणाम करने, बुढ़िया भी आ गई। साधु बाबा ने कहा, बूढ़ी माँ मेरे प्रवचन के किस अंश का प्रभाव पड़ गया, तुम रोने लगी, बैराग तुमको हो गया? बुढ़िया कहती बाबा बैराग हमारे दुश्मन सबको सब बाबाजी बन जाए। तो रोती थी सत्संग सुन के ना, कर नहीं बाबा सत्संग फत्संग का हमको कोई प्रभाव नहीं। तो रोती थी क्यों? कहा बाबा दूसरी बात याद आ गई कि बैठी थी यहाँ, कौन बात याद आ गई कि बाबा हमारे पास में थी बकरी, 3-4 रोज पहले की बात है बाबा, वो बकरी मर गई। सब बकरी की दाढ़ी जो थी बाबा हूँ बहु आप ही की दाढ़ी के जैसे। तो मैंने आपकी दाढ़ी देखी, बकरी की याद आ गई, इसलिए रोने लगे। और जब बाबा बोलते थे आपका मुंह जब ऊपर नीचा हो तो और कलेजा फटता था। ऐसे हमारी बकरी घास खा के गाली करती थी बैठ करके, इसीलिए सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अंदाज की जो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने, वे आसुरी प्रकृति के लोगों सत्संग में आना क्या जाने, आसुरी प्रकृति के लोगों सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते निज कर्मों के ही कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं और दोष मिटाना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने, वे आसुरी प्रकृति के लोग सत्संग में आना क्या जाने। जो संत के ज्ञान में अपने को नहीं रखते हैं तो उसका निर्वाण कैसे होगा। जीवन में गुरु नहीं, जीवन उसका शुरू नहीं, जिंदगी बर्बाद हो गया। इसलिए संत के शरण में जाओ और उनसे
दीक्षा ले लो, निगुरा बन के मत रहना। जमराज इतना पिटाई करते हैं उस समय में कहिएगा हरे बाप हरे माँ, ठीक कहते रहे बाबा सब, लेकिन आप की करबो। हे नहिरा के कमाई हमें नहिरे में गाम लिए हो राम, राम की लेके हम जेबे ससुररिए हो राम। हे करम धर्म हमें किछुआ नहीं के लिए हो राम, राम अब गेल जमराज के सिपाही हो राम। जब जमराज आएगा अब मुंगरी देगा ना तब कहिएगा अरे बाप अरे, मुंगरी न मार के प्राण निकासक नैनन आयो नीर। उस दिन के लिए सोचना जब जमराज की मुंगरी ऐसे छोड़ देगा, मुंगरी न मार के प्राण निकासक ले जाएंगे कहाँ, लेके बोरत नरक कुंड में खाइएगा, वहां हलवा पूरी रसगुल्ला टिकरी गुलजामुन। उन नरक में क्या मिलेगा, खून पीव पैखाना पेशाब, उसी में मुंह डुबाते रहिएगा। एक भूल के कारण जिंदगी कहाँ गया। समझ सोच बंदे तू मन में क्या करना क्या करता है, गुण के भागी आप ही बनता, दोष राम पर धरता। इसलिए जिंदगी को लगाइए धर्म में कर्म में, अपने जीवन को सफल बनाइए। विशेष आप लोग